नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों। पहली बता रहा हूं कि अर्थमेटिक मैथ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मजेदार, इंटरेस्टिंग, बोरिंग नहीं है ये चैप्टर। बोरिंग नहीं है, ठीक है ना बच्चे। बहुत कहानी की तरह आपको लगेगा, बहुत मन लगेगा इस चैप्टर को पढ़ने में। लाभ हानि डिस्काउंट बट्टा ही है, और मैं आपसे कहूं मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं ये। मतलब मुझे खुद अच्छा लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं। ठीक है बच्चों, मजा आएगा, वेरी इंटरेस्टिंग। तो बच्चों, क्या आप लोग पूरे जोश में चैप्टर पढ़ने के लिए तैयार हैं? मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है। मेरे पढ़ाने का तरीका वही होगा, बेस्ट तरीका मैंने खोज लिया है कि भाई जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैं उन सारे कॉन्सेप्ट की पीपीटी बनवा लूं। कॉन्सेप्ट फॉर्मूला सब लिखा हुआ है बच्चों, और एग्जांपल है। पहले तो मैं इससे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, है ना, एग्जांपल, फिर मैं उस पर टाइप वाइज आपको सवाल करवाऊंगा। ये मेरे पढ़ाने का तरीका है, ठीक है बच्चों। जितने भी लेटेस्ट पेपर हुए हैं, एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम, सभी के जो है क्वेश्चंस, हर टाइप के सवाल मैंने जो है, ठीक है, मैंने अपडेट कर दिए हैं। ठीक है जी, क्लियर है? सभी मैंने अपडेट कर दिया है, ठीक है बच्चों। चलिए शुरू करें, शुरू करें। तो प्रॉफिट लॉस, सबसे पहले हम क्या जानेंगे प्यारे दोस्तों? इसके कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक एक बात बड़ी तसल्ली से और प्यार से सुननी है और आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। सबसे पहले कुछ शब्दों का, टर्मिनोलॉजी का ज्ञान आपको होना जरूरी है, ठीक है बच्चे। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या कहते हैं हिंदी में? लागत मूल्य। शॉर्ट में इसको कहते हैं हम सीपी। क्या कहते हैं बच्चों इसको? सीपी। कॉस्ट प्राइस के देखो बहुत सारे नाम है। कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, लागत मूल्य, खरीद मूल्य, एक ही बात है। आई ना बात बच्चों समझ में? क्या है प्यारे बच्चे नाम? कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में क्या कहते हैं? सीपी। क्रय मूल्य, लागत मूल्य, खरीद मूल्य, सब एक ही बात है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस मतलब किसी वस्तु को खरीदने में हमारा जो पैसा खर्च होता है वो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कहलाता है ना। नाम में ही लगा हुआ है, खरीद मूल्य, लागत मूल्य। किसी वस्तु को खरीदने में हमारा जो पैसा खर्च होता है वो उस वस्तु का क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस कहलाता है। मान लो कि जैसे हमें टीवी देखने की इच्छा हुई, हमें जो है टीवी खरीदने गए इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे, और हमने वहां पे 25,000 रुपए का टीवी खरीदा, ठीक है बच्चों। फिर 25,000 का टीवी खरीदा, 1,000 रुपए आपने रिक्शा वाले को दिए जिससे कि टीवी आपके घर पे ले आए, ठीक है। फिर आपने डिश टीवी वाले को बुलाया और आपने 3,000 रुपए का डिश टीवी लगवाया। कितने का? 3,000 रुपए का। यानी कि इस टीवी को खरीदने में मेरे दोस्तों आपका जो पैसा खर्च हुआ वो टोटल कितना है? 29,000 रुपए। तो 29,000 रुपए क्या हो गया? आपका कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य हो गया। तो कॉस्ट प्राइस मतलब किसी वस्तु को खरीदने में आप जो पैसा खर्च करते हो, जो इन्वेस्टमेंट करते हो, वही क्या कहलाता है? लागत मूल्य, ठीक है ना बच्चों। अगर आप एक व्यापारी हैं तो आप वस्तु को खरीद के आगे बेचोगे, है ना। तो आप किसी वस्तु को खरीदकर आगे जिस दाम में बेचते हो वो कहलाता है उस वस्तु का सेलिंग प्राइस, या हिंदी में विक्रय मूल्य। शॉर्ट में हम इसको क्या कहते हैं? एसपी। क्या कहते हैं? एसपी। सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, शॉर्ट में इसको कहते हैं एसपी। तो देखो, कॉस्ट प्राइस है सीपी और सेलिंग प्राइस है बच्चों एसपी। दोनों में फर्क समझ में आया प्यारे बच्चे? क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा प्यारे भाई, सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। किसी वस्तु को खरीदने में आप जो टोटल पैसा खर्च करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस, उसका लागत मूल्य। खरीदने के बाद आप किसी वस्तु को जिस दाम में आगे बेचते हैं वो क्या कहलाता है? उस वस्तु का सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। किसी वस्तु को बेचने से आपको फायदा भी हो सकता है और आपको घाटा भी हो सकता है। क्लियर है बच्चों? लेकिन ये फायदा, फायदा को हम बोलते हैं प्रॉफिट, और घाटे को हम बोलते हैं लॉस या हानि। समझ में आया बच्चों? आपको किसी वस्तु को बेचने से कब फायदा होगा, कब नुकसान होगा, कैसे पता चलेंगे? अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है मेरे भाई। अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, यानी कि अगर किसी वस्तु को खरीदकर उसके लागत मूल्य से ज्यादा दाम में बेचा जाए तो फिर बेचने से आपको क्या होगा प्यारे बच्चों? प्रॉफिट होगा। अगर किसी वस्तु को खरीदकर सस्ते में खरीदा जाए और उससे ज्यादा दाम में बेचा जाए तो आपको बेचने से क्या होगा बच्चों? प्रॉफिट होगा। मान लीजिए जैसे कि ये पेन है, ये पेन में चाइना से 5 रुपए का खरीद के लाया। कितने रुपए का खरीद के लाया? 5 रुपए का। और मैं इस पेन को अपने देश में 7 रुपए का बेचता हूं। कितने का? तो यानी कि मैं पेन खरीदा 5 रुपए का सस्ता और बेका कितने का? 7 रुपए का। 5 रुपए का पेन खरीदा, कितने का बेचा? 7 रुपए का। यानी कि मेरे पास 2 रुपए बच जाएंगे। यही 2 रुपए क्या होगा? मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। 5 रुपए से इधर पेन खरीद के लाया और इधर को 7 रुपए का बेच दिया, तो मेरे पास 2 रुपए बच गए ना। यही 2 रुपए क्या है प्यारे बच्चों? है प्रॉफिट होगा प्यारे भाई। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? लाभ। प्रॉफिट क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जैसे कि यहां आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। बच्चों क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आगे चलें।
तो किसी वस्तु को बेचने से आपको, अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो उस वस्तु को बेचने से क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। लेकिन अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से कम है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, यानी कि किसी वस्तु को खरीदते हो आप महंगे में और बेचते हो उससे कम में, तो उस वस्तु को बेचने से क्या होगा बच्चों, आपको नुकसान होगा, लॉस होगा। अगर किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से कम दाम में बेच दिया जाएगा तो उस वस्तु को बेचने से क्या होगा बच्चों, आपको नुकसान, लॉस हो जाएगा। मान लीजिए कि जैसे ये पेन बच्चों में चाइना से खरीद के लाया, कितने रुपए का, 5 रुपए का। ये पेन हम खरीद के लाए 5 रुपए का, लेकिन ये पेन बिक ही नहीं रहा, देश में कोई खरीदने को तैयार ही नहीं। अंत में दुखी होकर हमने ये पेन कितने रुपए में बेच दिया, 4 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया, 4 रुपए में। ये पेन में खरीद के लाया था 5 रुपए का, सॉरी, ये पेन में खरीद के कितने रुपए का लाया था, 5 रुपए का। इसका लागत मूल्य कितना था, 5 रुपए। लेकिन ये पेन बिक नहीं रहा था, तो मैंने दुखी होकर बाद में पेन कितने रुपए का बेच दिया, 4 रुपए का। यानी कि ये पेन मैंने 1 रुपए कम में बेच दिया, तो मुझे क्या हो गया बच्चों, 1 रुपए का नुकसान हो गया। क्लियर है ना बच्चों, क्या हो गया, मेरे को 1 रुपए का नुकसान हो गया। मैं पेन खरीद के लाया था 5 रुपए का, इधर मुझे कस्टमर को 4 रुपए का देना पड़ा, 1 रुपए सस्ते में बेचना पड़ा, तो 1 रुपए का क्या हो गया, मुझे लॉस हो गया। तो लॉस कैसे आएगा बच्चे, लॉस आएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं प्यारे बच्चों, प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट तब होगा जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस से। प्रॉफिट क्या होता है बच्चों, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। किसी वस्तु को बेचने से नुकसान कब होगा, जब वस्तु की बिक्री मूल्य उसके लागत मूल्य से कम हो, वस्तु को उसके कॉस्ट प्राइस से कम दाम में बेचा जाए। तो लॉस क्या होता है बच्चों, लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आप देखें लॉस कुछ भी नया नहीं है, लॉस होता है नेगेटिव प्रॉफिट। लॉस क्या होता है बच्चों, नेगेटिव प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सबको मेरी बात समझ में आ गई, आप बोलोगे हाँ जी सर, ध्यान सुनिएगा। अगर किसी वस्तु को जिस दाम में हमने खरीदा है उसी दाम में अगर बेच दोगे, यानी कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, लागत मूल्य और बिक्री मूल्य बराबर है, तो उस वस्तु को बेचने से ना तो आपको कोई फायदा होगा ना ही कोई नुकसान होगा। उसे बोलेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन। जैसे ये पेन मैं 5 रुपए का खरीद के लाता हूं चाइना से और इसको 5 रुपए का ही बेच देता हूं, तो क्या मुझे कुछ फायदा हुआ, नहीं। मुझे कुछ नुकसान हुआ, नहीं, बस मेरा समय खराब हुआ, है ना बच्चों। तो क्या बोलेंगे इसे, नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। तो अगर नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस है प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर है। सबको फर्क समझ में आ गया, क्या आपको ये चारों चीजें समझ में आ गई कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस क्या होता है। ठीक है बच्चों, क्या आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। प्रॉफिट आपको कब होगा, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, आप वस्तु को क्रय मूल्य से अधिक दाम में बेचेंगे। लॉस कब होगा, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, वस्तु को खरीद के उससे कम दाम में आप बेचेंगे। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर है तो ना प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। ये सारी बात हमने आपको किस में बताई प्यारे बच्चे, रुपए में। ये सारी कैलकुलेशन किस में, रुपए में। आप बताओ, अगर आप ये बताओगे मुझे 100 रुपए का फायदा हुआ, मुझे 200 रुपए का फायदा हुआ, तो सारे पड़ोसी लोगों को खबर लग जाएगी, सब आपसे जलने लगेंगे। तो हमने एक तरीका निकाला कि प्रॉफिट लॉस को रुपए में ना बता के किस में बताएं, परसेंटेज में। किस में बताएं, परसेंटेज में। तो प्यारे बच्चों अब हम सीखेंगे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करते हैं। चाहे हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो चाहे लॉस परसेंटेज निकालना हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है। किसको, सीपी को बेस मान के निकाला जाता है बच्चों। चाहे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो चाहे कॉस्ट परसेंटेज निकालना हो, हमेशा सीपी को, लागत मूल्य को बेस मान के निकालते हैं। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है तो हमेशा सीपी को, लागत मूल्य को बेस मानकर निकालते हैं। सुनिए कैसे। प्रॉफिट या लाभ प्रतिशत क्या होता है, प्रॉफिट या लाभ प्रतिशत क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। प्रॉफिट लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, आपको पता होना चाहिए कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है। नीचे क्या लेना है आपको, कॉस्ट प्राइस। नीचे क्या लेना है बच्चों, कॉस्ट प्राइस। ऊपर क्या, प्रॉफिट। ऊपर कितने रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज में गुणा 100%। आई ना बात समझ में, कोई दिक्कत। प्रॉफिट परसेंटेज किसको बेस मान के निकालेंगे, लागत मूल्य को। लागत मूल्य को नीचे क्या रखेंगे, कॉस्ट प्राइस। ऊपर आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज में गुणा 100%। अब प्यारे बच्चों ये बताइए प्रॉफिट क्या होता है। मैंने आपको समझा प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट की जगह सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस रख सकते हो। ये जो ऊपर प्रॉफिट है इसकी जगह क्या रख सकते हो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा सीपी, परसेंटेज में कितना, गुणा 100%। ये प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का क्या आ गया, फॉर्मूला। समझना बच्चों।
देखो प्रॉफिट परसेंटेज का सिंपल अगर देसी भाषा में मतलब कहे तो ये फॉर्मूला बकवास की चीज है। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब है कि किसी वस्तु को उसके कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा में बेचा गया है। कोई वस्तु कॉस्ट प्राइस से जितने परसेंट ज्यादा में बिकी है वही उस वस्तु का क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज है। आई ना बात समझ में? किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से जितना परसेंट ज्यादा दाम में बेचा जाता है वही उस वस्तु का क्या कहलाता है बच्चों, प्रॉफिट परसेंटेज। एग्जांपल से समझिए प्यारे भाई, एग्जांपल से सब बच्चे ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 520 रुपए, आपने एक पंखा खरीदा 520 रुपए में और आपने उस पंखे को कितने में, 689 रुपए में बेच दिया। आवाज आ रही है सबको? मान लीजिए आपने एक पंखा 520 रुपए में खरीदा और आपने उस पंखे को 689 रुपए में बेच दिया, तो बेचने से आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो बताइए भाई। कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है सेलिंग प्राइस, यानी कि बेचने से आपको प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट हुआ बताइए? प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब यह है कि वस्तु का सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने 520 रुपए का एक पंखा खरीदकर 689 रुपए में बेचा है, तो केवल यह बताना है कि 689 रुपए की वैल्यू 520 रुपए से कितने परसेंट अधिक है। अगर आपको परसेंटेज चैप्टर नहीं आता तो आपको प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट भी समझ में नहीं आएगा। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट अच्छे समझने के लिए आपको परसेंटेज चैप्टर आना चाहिए। मैं कोई आपको फॉर्मूला नहीं सिखाऊंगा, मैं सारा का सारा चैप्टर आपको परसेंटेज और रेशियो की हेल्प से करना सिखाऊंगा, ठीक है ना बच्चे? आप बताओ, अगर 520 रुपए का सामान 689 रुपए का बिका तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ बच्चों? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाइए, 689 में से 520 घटाओ, कितने का आ गया? 169 है कि नहीं सचिन? आपको 169 का प्रॉफिट हुआ, कितने पर? 520 रुपए के लागत मूल्य पर। 520 रुपए के कॉस्ट प्राइस पर आपको 169 का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ? गुणा 100%। तो नीचे बेस क्या रखना है आपको? कॉस्ट प्राइस। ऊपर क्या रखना है आपको? प्रॉफिट कितना हुआ। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। अब बताइए प्यारे बच्चों, ये किससे चला गया? ये चला जाएगा 13 से। 13 से 169 13 बार, और 13 चौका 52 40। फिर ये चला जाएगा 20 से। 20 पंजे 100 और 20 दूनी 40। तो आएगा 13 पंजे 65/2। 65/2 मतलब 32.5%। तो आपको इस वस्तु को बेचने से 32.5% का प्रॉफिट हुआ। आई ना बात समझ में? अगर आपको वस्तु को बेचने से 32.5% प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब यह है कि वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो उसके कॉस्ट प्राइस से 32.5% ज्यादा है। अगर आप कॉस्ट प्राइस 520 रुपए को 32.5% बढ़ाओगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 689 रुपए। अगर आप 520 रुपए को 32.5% बढ़ाओगे तो 689 रुपए आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत समझ में आना बच्चे? आप बोलोगे हाँ सर ये हुआ। देखो दूसरा तरीका यह है मेरे प्यारे भाई कि अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट परसेंटेज कुछ भी नहीं है, सीपी-एसपी का रेशियो। ये कॉस्ट प्राइस दिया है, ये सेलिंग प्राइस दिया है। आप सीपी और एसपी की वैल्यू का क्या ले लीजिए बच्चों? रेशियो। वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? 520 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों? 689 रुपए। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है प्यारे भाई? किससे कट जाएगा ये? 13 से। अगर आप 13 से काटेंगे तो 520 जाएगा। 13 चौका 52 40 बार। इसको 13 से काटेंगे तो 13 पंजे 65 और 13 39 53 बार। ये हो गया। यानी कि मैं ये कह सकता हूं सीपी से एसपी का रेशियो कितना आएगा? 40:53। अगर कॉस्ट प्राइस 40 है तो 40 का सामान कितने में बिका? 53 यूनिट में। तो कितना प्रॉफिट हुआ? 13 का प्रॉफिट हुआ। कितने पर बच्चों? 40 पर। 1/40 कितना होता है? 2.5%। 13/40 कितना होता है? गुणा 13। सेम आ जाएगा 32.5%। सेम आ जाएगा कि नहीं? सेम आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से 32.5% आ गया। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट आया होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज से घबराने, प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब केवल इतना सा है कि किसी वस्तु को अगर हम बेच रहे हैं तो उसका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अधिक है। वस्तु को उसके लागत मूल्य से जितने परसेंट ज्यादा में बेचा गया है वही क्या कहलाता है? प्रॉफिट परसेंटेज। किसी वस्तु को उसके कॉस्ट प्राइस से जितने परसेंट ज्यादा में बेचा गया है वही उस वस्तु का प्रॉफिट परसेंटेज कहलाता है। आई ना बात समझ में? आप यहां पे सिंपल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं या प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आप पहले सीपीएसपी का रेशियो निकाल सकते हो। दोनों ही रास्ते हैं। ठीक है बच्चे? आगे अब चलेंगे मेरे प्यारे भी लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट या लॉस कुछ अलग चीज नहीं है, पहले तो इनको अलग अलग देखना बंद कर दीजिए। लॉस क्या है? नेगेटिव प्रॉफिट। भाई अगर आप किसी वस्तु को उसके कॉस्ट प्राइस से कम में बेच दोगे तो नुकसान हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा। इतनी सी बात है। चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा किसको बेस मान के निकाला जाता है बच्चों? सीपी को। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे? वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या, नीचे क्या रखेंगे? कॉस्ट प्राइस। ऊपर क्या?
अगर वस्तु को बेचने से लॉस हो रहा है तो ऊपर आपको रखना है कितने रुपए का लॉस हुआ, वस्तु को बेचने से कितने रुपए का लॉस हुआ, परसेंटेज में कितना गुणा 100%, परसेंटेज में कितना गुणा 100%। भाई सीपी नीचे क्या रहेगा बच्चों, सीपी, ऊपर क्या लेना है, लॉस। लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस क्या होता है प्यारे बच्चे, सीपी माइनस एसपी, और परसेंटेज में गुणा 100%। कई बार प्री के पेपर में ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछे गए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि हमें ये फॉर्मूला ना तो रटने हैं और ना इनसे सवाल करने हैं बच्चों, हमको तो बिल्कुल बेसिक से करना है। आई ना बात समझ में। चलिए एग्जाम्पल के लिए बच्चों ये बताओ सभी बच्चे कि एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 375 रुपए और उसका सेलिंग प्राइस है 240 रुपए। तो आप बताओ इस वस्तु को बेचने से आपको कितने परसेंट का नुकसान होगा। अगर आप 375 रुपए के एक फैन को 240 रुपए में बेच देते हो तो इस फैन को बेचने से आपको कितने परसेंट का नुकसान होगा, कितने परसेंट लॉस होगा। तो सिंपल है प्यारे बच्चों, बताओ फैन का कॉस्ट प्राइस कितना है, 375 रुपए। तो नीचे क्या रखना है आपको, 375 रुपए का फैन आपने 240 रुपए में बेचा, तो आप मुझे बताओ आपको कितने का लॉस हुआ। 375 से 240 कितना कम है, 135, यानी कि इस फैन को बेचने से आपको 135 रुपए का नुकसान हुआ। ध्यान देखना, जब प्रॉफिट हो रहा है तो मैं क्या साइन लगा दे रहा हूं, प्लस का, और जब लॉस हो रहा है तो मैं क्या साइन लगा दे रहा हूं, माइनस का। इस प्लस माइनस का कोई वजूद नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, बस केवल इस सेंस में लगाया गया कि प्लस है यानी कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, माइनस लगा हुआ है इसका मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है। तो मेरा यह तरीका है कि जहां प्रॉफिट होगा मैं प्लस का साइन लगा दूंगा, जहां लॉस होगा मैं माइनस का साइन लगा दूंगा। तो अगर कॉस्ट प्राइस 375 है, 375 रुपए के सामान पे आपको कितना लॉस हुआ, 135 का, परसेंटेज में कितना गुणा 100%। अब बताइए प्यारे बच्चों, सिंपल कैलकुलेशन है, बताओ 25 से चला जाएगा, 25 चौका तो 25 एकम 25 और 12, 25 पंजे 125, 15 से 135 कितनी बार चला गया, 9 बार, तो कितना आ गया, 9 चौक 36%। ये माइनस साइन का मतलब कुछ नहीं, माइनस लगा हुआ इसका मतलब क्या है, लॉस। तो आपको इस वस्तु को बेचने से प्यारे बच्चों कितना लॉस हुआ, 36%। सबको समझ में आ गया, क्लियर है। मुझे लगता है हर एक बच्चे को समझ में आ गया कि प्रॉफिट लॉस परसेंटेज क्या होता है, ठीक है ना। बताओ जी, सबको समझ में आया। आगे चलते अगला कंसेप्ट मेरे भाई, देखो प्रॉफिट लॉस में ना तो मैं देखो आपको कोई फॉर्मूला याद करने के लिए कहूंगा, कुछ भी रटने के लिए नहीं कहूंगा, सब कुछ किससे चलेगा, परसेंटेज और रेशियो से। सब कुछ किससे चलेगा, परसेंटेज और रेशियो से। परसेंटेज आपको अच्छे से पढ़ना, अगर किसी बच्चे ने परसेंटेज नहीं पढ़ा ना तो प्रॉफिट लॉस नहीं समझ आएगा भाई। आगे चलेगा, ध्यान से सुनेगा। मान लीजिए किसी वस्तु को बेचने से आपको 16% प्रॉफिट होता है। मान लो किसी वस्तु को बेचने से आपको क्या होता है, 16% प्रॉफिट होता है, ठीक है बच्चे, 16% प्रॉफिट होता है किसी वस्तु को बेचने से। तो आप मुझे बताओ इसका मतलब क्या है, अगर किसी वस्तु को बेचने से आपको 16% प्रॉफिट होता है तो इसका मतलब यह है कि वस्तु का सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से 16% ज्यादा है। क्या आपको मेरी बात समझ में, माना अगर किसी वस्तु को बेचने से आपको 16% प्रॉफिट होता है तो गणित की भाषा में इसका मतलब यह है कि उस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है प्यारे बच्चों वो कॉस्ट प्राइस से 16% ज्यादा है। यही तो मतलब हुआ कि नहीं बच्चे। तो आपको इस पे ध्यान देना है, क्लियर है। हर चीज क्या होती है बच्चों, 100%। ध्यान से सुनिएगा, अगर डेटा आसान है तो आप सवाल को 100% मान के भी कर सकते हो और रेशियो से में भी कर सकते हो, लेकिन अगर डेटा मुश्किल है तो आपको सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में बदलना है और रेशियो में सवाल को सॉल्व करना है। ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी वस्तु को बेचने से आपको 16% प्रॉफिट होता है तो इसका मतलब क्या है, अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100% है, वस्तु का सीपी कितना है 100%, तो 100% पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 16%, यानी कि सामान बिका कितने में, 116% में बिका। बोलो कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। यानी कि अगर सीपी 100% है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 116%। कोई दिक्कत है, सबको बात समझ में आ गई। मुझे लगता है मेरे सभी भाइयों को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, कोई तकलीफ नहीं। जब मैं आपसे कहता हूं कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस गुणा 1, और 1 का मतलब 100%। इसलिए सीपी जो होता है वो खुद का क्या होता है, 100%। अगर किसी वस्तु को बेचने से आपको 16% प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब सीपी 100% है। 100% पे अगर 16% का प्रॉफिट हुआ तो वस्तु बिकी कितने में, वस्तु बिकी है कॉस्ट प्राइस के
116% में, है कि नहीं बच्चों? और 116% को क्या कह सकते हो? 116% मतलब 116/100, यानी कि 116/100 कितना आ गया? 1.16। तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो कॉस्ट प्राइस का क्या हो जाएगा? 1.16 गुना। यही क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। परसेंटेज में पढ़ा है ना मल्टीप्लाइंग फैक्टर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये बताइए, अगर किसी वस्तु को बेचने से आपको 41% प्रॉफिट होता है तो बताओ उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर 100% पे आपको 41% प्रॉफिट हुआ तो वस्तु बिकी कितने में? कॉस्ट प्राइस के 141% में, है कि नहीं बच्चे? और कॉस्ट प्राइस का 141% मतलब क्या? 141/100, 1.41 गुना। यानी कि वस्तु का जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस का 1.41 गुना होगा। समझ में बच्चों? अगर किसी वस्तु को बेचने से आपको 28% लॉस हो रहा है, मैंने क्या लगाया? माइनस का साइन लगाया। अगर किसी वस्तु के कॉस्ट प्राइस पर आपको 28% लॉस हो रहा है तो बताइए उस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा? जल्दी बताइए भाई। हर चीज अपने आप में 100% होते, सीपी क्या होता है? 100%। अगर 100% पे 28% लॉस हुआ तो वस्तु बिकी कितने में? 100 में से 28 घटाइए, वस्तु कॉस्ट प्राइस के 72% में बिकी की नहीं? और 72% का मतलब क्या हो गया? 0.72। यानी कि वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का कितना है? 0.72 गुना। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये बताओ बच्चों, अगर किसी वस्तु को बेचने से आपको 57% प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? सीपी होता है 100%। अगर 100% पे 57% प्रॉफिट हुआ तो वस्तु बिकी कितने में? 157% में। यानी कि सेलिंग प्राइस जो होगा वो कॉस्ट प्राइस का डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 1.57 गुना। सबको बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई है, जरा सा भी मेरे दोस्तों यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, अब ये बताइए, अगर सवाल का मेरे प्यारे भाई डेटा मुश्किल है तो कैसे करेंगे ये बताइए। अगर किसी वस्तु को बेचने से आपको 14.28% प्रॉफिट होता है तो बताओ उस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा? अगर किसी वस्तु के लागत मूल्य पे आपको 14.28% प्रॉफिट होता है तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा? बताइए बच्चों। यहां क्या प्यारे भाई, डेटा बहुत आसान है। मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि अगर आसान डेटा होता है तो 100% मान के करते हैं, और डेटा मुश्किल है तो सबसे पहले क्या करेंगे? आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये सब कुछ समझ में आया? किसी को कोई डाउट तो नहीं? अगर किसी वस्तु के कॉस्ट प्राइस पे आपको 14.28% का प्रॉफिट होता है तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा? बताइए। तो 14.28% तो सड़ी हुई टिपिकल परसेंटेज है। 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/7। 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी बच्चों? 1/7। सबको बात समझ में? 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/7। तो आप बताओ वस्तु को बेचने से आपको कितना प्रॉफिट होता है? 14.28%। वस्तु का ये क्या है? सीपी। वस्तु पे प्रॉफिट कितना हो रहा है? कॉस्ट प्राइस का 1/7। कितना प्रॉफिट है वस्तु को? वस्तु पर कॉस्ट प्राइस का 1/7। तो वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या आएगा? जोड़ देंगे। बताओ जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चे? जब आप इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा? 1+1/7 हो जाएगा ना। और 1+1/7 क्या हो गया? 1+1/7 क्या हो गया? 8/7। यानी कि कॉस्ट प्राइस का 8/7 गुना। तो सेलिंग प्राइस जो होगा बच्चों क्या होगा? सीपी का 8/7 गुना हो जाएगा। अगर डेटा आसान है तो 100% मान के करेंगे, डेटा मुश्किल है तो फ्रैक्शन में बदल लेंगे। हर चीज खुद का क्या होती है बेटे? 1 गुना होती है। अगर आपको इस पे 1/7 प्रॉफिट हो रहा है तो वस्तु बिकेगी कितने में? 8/7 गुना में बिकेगी। सीपी के 8/7 में बिकेगी। समझे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये बताइए अगला, अगर किसी वस्तु को बेचने से उसके लागत मूल्य पे 6.66% का लॉस होता है तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 6.66% एक बहुत टिपिकल परसेंटेज है बच्चों। तो 6.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चे? 1/15। 6.66% को फ्रैक्शन में लिख लीजिए, क्या है? 1/15। कॉस्ट प्राइस खुद का 1 गुना होता है। अगर आपको बेचने से 1/15 का लॉस हो रहा है तो सामान बिका कितने में? 14/15 में। यानी कि सामान कॉस्ट प्राइस के 14/15 में बिका। तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो कॉस्ट प्राइस का कितना होगा? 14/15 गुना। सेलिंग प्राइस जो होगा बच्चों वो कॉस्ट प्राइस का क्या होगा? डायरेक्ट 14/15 गुना। मुझे लगता है सबको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। आगे चलें? आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनेगा। सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा भाई। मैं आपसे कहता हूं कि किसी वस्तु को बेचते हैं, जब आप किसी वस्तु को बेचते हैं प्यारे दोस्त,
तो आपको 24% प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट होता है? 24%। मान लीजिए किसी वस्तु को बेचने से आपको 24% प्रॉफिट होता है, तो ये डेटा आसान है कि नहीं बच्चों? तो इसका मतलब क्या, अगर मैं इस बात को परसेंटेज में लिखूंगा तो मैं ये कहूंगा कि भाई अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100% है, 100% पे आपको 24% का प्रॉफिट हुआ, तो वस्तु बिकी कितने में? 124% में। 100% अगर सीपी है, उस पर 24% का प्रॉफिट हुआ, तो वस्तु बिकी कितने में? 124% में। यह बात लिखी है परसेंटेज में। इसी बात को अगर रेशियो में लिखा जाए प्यारे बच्चों, तो रेशियो में कैसे लिखेंगे बताइए बच्चों जल्दी से। 24% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं बताओ? 4% 1/25। 4% क्या होता है बच्चों? 1/25। तो 24% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी? 6/25। 4% 1/25, 24% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 6/25। प्रॉफिट हमेशा किसको बेस मान के निकाला जाता है? 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, 24% की फ्रैक्शन वैल्यू 6/25। प्रॉफिट हमेशा किसको बेस मान के निकाला जाता है? सीपी को। इसका मतलब यह है कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 25 है, अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 25 यूनिट है, नीचे बेस क्या है? सीपी। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 25 यूनिट है, तो उस वस्तु को बेचने से आपको 25 का 24%, 25 का 24% किसके बराबर है? 25 का 24% किसके बराबर है? 6 के। यानी कि उस वस्तु को बेचने से आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 6 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई? नीचे जो बेस होगा वो क्या होगा? हमेशा वस्तु का सीपी। यानी कि प्यारे भाई मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 25 यूनिट है, तो आपको उस वस्तु को बेचने से 24% प्रॉफिट, और 25 का 24% ही क्या होता है बच्चों? 6 के बराबर होता है। 25 कॉस्ट प्राइस पे अगर आपको 6 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, तो वस्तु बिकी कितने में प्यारे भाई? 31 में। यानी कि वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 31। तो वस्तु के सीपी और एसपी का रेशियो कितना आएगा? 25/31। ये लिखा हुआ है परसेंटेज में, और यही सेम बात यहां लिखी हुई है रेशियो में। अगर आप 100 और 124 का रेशियो ले लोगे प्यारे बच्चों, तो 4 से काटोगे, 4 से 100 25 बार कटेगा, 4 से 124 31 बार कटेगा। सेम आ जाएगा ना 25/31। तो अगर डेटा आसान है तो आप 100% मान के भी कैलकुलेशन कर सकते हैं और रेशियो में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है ना बच्चे? अगर सब बच्चों को यहां तक समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख दो। बच्चों को लगता है बहुत आसान बात है, क्यों आप 10-10 बार बता रहे हो? बेटा जब सवाल में आता है ना, बच्चे इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। मैं तो डायरेक्ट लिखूंगा और आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे, समझ ही नहीं आ पाओगे कैसे लिखा। तो ये चीज आपको बहुत हद तक क्लियर करना जरूरी है ना, कि परसेंटेज और रेशियो अलग नहीं है, सेम ही चीज है। सुविधा लगे तो चाहे परसेंटेज में कैलकुलेशन कर लीजिए, चाहे रेशियो में। प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। तो नीचे क्या होगा मेरे दोस्तों? सीपी। अगर सीपी 25 यूनिट है, तो 25 का 24% आपको 6 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। सामान का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 31, है ना? या इसका मतलब और क्या है प्यारे बच्चों, कि अगर किसी वस्तु का लागत मूल्य सीपी है, उस वस्तु को बेचने से आपको 24% प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब यह है कि वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 24% ज्यादा है। 100% से 24% ज्यादा क्या होता है? 100% 24% ज्यादा 124%, और 124% का मतलब क्या? 1.24। तो सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस का 1.24 गुना है। ये हर एक चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, है कि नहीं? क्लियर है? मुझे लगता है सब कुछ समझ में आ गया है। आगे चलते हैं। ये और बताइए बच्चे, मान लीजिए किसी वस्तु को बेचने से आपको 18.75% का प्रॉफिट होता है। बताइए उस वस्तु के सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा? आ रखे हैं ऐसे सवाल। किसी वस्तु को बेचने से आपको 18.75% का लाभ होता है, तो उस वस्तु के लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात क्या होगा? बताओ। तो 18.75% टिपिकल परसेंटेज है। बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 18.75 को देख के दिमाग में आना चाहिए 6.25%। 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/16। ये 18.75% है, तो 18.75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? 3/16। 3/16। इसका मतलब कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 16 है, अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 16 है, तो आपको वस्तु बेचने से 16 का 18.75%, 16 का 18.75%, 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। अगर वस्तु का सीपी 16 है, तो 16 पे आपको 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, तो वस्तु बिकी कितने में? 16 + 3 19 में। तो उस वस्तु के सीपी से एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा? 16/19। क्लियर है?
ऐसी आप मुझे बताओ, अगर किसी वस्तु को बेचने से आपको 16.66% लॉस होता है तो उसके सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा? 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या? 1/6। लॉस हो रहा है तो मैंने क्या लगा दिया बच्चों? माइनस। माइनस का मतलब आपको सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से कम करना है। यानी कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 6 यूनिट है तो उस वस्तु को बेचने से आपको 1 यूनिट का क्या हुआ? लॉस। अगर 6 पे 1 यूनिट का लॉस हुआ तो वस्तु बिकी कितने में? 5 यूनिट में। यानी कि उस वस्तु के सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा? 6:5। समझ में आया? मुझे लगता है सभी बच्चों को मेरी बातें अच्छे समझ में आ गई हैं। बस अभी इतने ही कॉन्सेप्ट जानने और इसी पर बेस्ड हम सवाल करेंगे। ठीक है विजय जी, साउंड आ रहा है एकदम सही तरीके से? आ जाइए बेटा। ठीक बच्चों, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने कुछ भी आपको नया पढ़ाया? हम जो परसेंटेज में करते थे वही करने, बढ़ाना घटाना। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज का मतलब क्या है? एक प्राइस को बढ़ाना घटाना। वहां बढ़ाना घटाना बोलते थे, यहां क्या बोलते हैं? लाभ हानि। यानी कि अगर किसी बच्चे का परसेंटेज मजबूत है, वो परसेंटेज कम ज्यादा करना जानता है, वो प्रॉफिट लॉस आसानी से समझ लेगा। है कि नहीं बच्चे? कुछ भी नया बताया? कुछ भी रटने की जरूरत है? नहीं, सब परसेंटेज रेशियो की हेल्प से होगा बच्चों। मैंने हर चीज आपको खुल के बता दी है। ठीक है बच्चे, सवाल करते हैं बिल्कुल टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में। पहला टाइप, ratio of the cost price of an article to its selling price is 432:612. The profit percentage on it. प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? सवाल में क्या दिया है? किसी वस्तु के लागत मूल्य और उसके बिक्री मूल्य का अनुपात है 432:612। आपसे क्या पूछा? लाभ प्रतिशत क्या है? आपको सीपीएसपी का रेशियो दिया, क्या पूछा बच्चों? प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये रेशियो तो बहुत बड़ा है, पहले इसको काट लो। दोनों संख्याएं 2 से कट रही है ना, 4 से भी कट जाएंगी। 4 3 7 2 9, 6 और 1 7 2 9, ये 9 से भी कट रही है ना? तो यानी कि प्यारे बच्चों इनको 9 दूनी 18 से काट लेते हैं पहले, है ना? 18 दूनी 36 और 7 18 चौक, फिर काट लेते हैं 18 से काटेंगे तो 18 तिया 54 7 18 चौक 72, ये आ गया ना? फिर कट गया 2 से दोबारा, 24 12 बार और 34 17 बार। भाई आपसे क्या पूछा सवाल में? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? सीपी से एसपी का रेशियो। सीपी एसपी का रेशियो पता है, प्रॉफिट परसेंटेज आ गया कि नहीं? आपको सवाल में सीपी और एसपी का रेशियो दे रखा है 12:17। इसका मतलब अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 12 है, अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 12 है तो 12 का सामान कितने में बिका? 17 में। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 5 का। तो आपका आ गया प्रॉफिट 5/12। परसेंटेज में क्या आएगा बच्चों? 1/12 होता है 8.33%। तो 5/12 क्या आएगा? इसका 5 गुना। यानी कि कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 41.66% अप्रोक्स। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना? प्रॉफिट परसेंटेज कुछ भी नहीं है, सीपीएसपी का रेशियो। कर लोगे? आसान सवाल है प्यारे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए अगला टाइप, है ना? एक ही सवाल कराया मैंने, ध्यान सुनिएगा। अगला टाइप ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। If the cost price of 850 article is equal to selling price of 595 article, then the gain or loss percentage is 850 वस्तुओं का लागत मूल्य 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बताओ लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? मान लो एक वस्तु का लागत मूल्य है सीपी और एक वस्तु का सेलिंग प्राइस है एसपी। तो जो सवाल में कह रहा है वो करो। सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि 850 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, 850 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ये है ना? 595 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस अगर एसपी है तो 595 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 595 गुणा एसपी। सवाल के अनुसार 850 वस्तुओं का लागत मूल्य 595 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। कर दिया हमने बराबर। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर। बताओ, काट लीजिए। किससे कटेगा? 85 में 17 आता ना, 17 से। 17 पंजे 85 और ये 17 तिया 51 और 8 17 पंजे 85। फिर किससे कट गया? 5 से। 5 से 50 10 बार और 5 से 35 7 बार। इधर आ गया। तो सीपी से एसपी का रेशियो कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? सीपी से एसपी का रेशियो कितना आ गया? बताओ बच्चों। एसपी इधर आएगा, 10 उधर जाएगा, 7:10 है कि नहीं सचिन? सीपी से एसपी का रेशियो कितना आ गया? 7:10। एसपी इधर आएगा, सीपी बटे एसपी, 10 उधर जाएगा, 7:10। आप यानी कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 7 है, अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 7 है तो सेलिंग प्राइस कितना है? तो वस्तु को बेचने से क्या हुआ आपको? प्रॉफिट। 3 का प्रॉफिट हुआ कितने पर? 7 पर। बोलो सीपी कितना है? 7। 1/7 क्या होता है? 1/7 14.28%। तो 3/7 क्या आ जाएगा इसका? 3 गुना क्या आएगा? 42.84%। तो कितने परसेंट लाभ हुआ? 42.84% लाभ। सबको समझ में आ गया?
कर लोगे? सबको आई बात समझ में? मुझे लगता है क्लियर है। आगे चलेंगे और करेंगे बेटा इसी टाइप पर और क्वेश्चन। सवाल नंबर तीसरा बनाइए। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। ये बड़ा बेहतरीन सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। सवाल में बोला है 30 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस एक्स आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 30 वस्तुओं का लागत मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। प्रॉफिट कितना है? 20%। तो आपसे पूछा एक्स का मान क्या है। आप बताओ प्यारे बच्चों, अगर किसी वस्तु पर 20% प्रॉफिट होता है तो इसका मतलब क्या है? अगर किसी वस्तु पर 20% प्रॉफिट होता है तो इसका मतलब क्या है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अगर किसी वस्तु पर 20% प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब यह है 20% 1/5। अगर वस्तु का लागत मूल्य 5 है तो वस्तु कितने में बिक रही है? 6 में। अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 6। सवाल कह रहा है 30 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। 30 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 30 गुणा 5 कितने के बराबर है? वो एक्स आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 6, तो एक्स आर्टिकल का कितना होगा? एक्स गुणा बराबर होना चाहिए। क्या बराबर नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल बराबर होगा। 6 से 30 कितनी बार कट गया? 5 बार, यानी कि 5 पच्चे 25। तो एक्स का मान कितना आ गया? 25। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे चलेंगे प्यारे भाई। ये बताइए सवाल नंबर आपके सामने चौथा, एक और क्वेश्चन है सही, फिर अगला टाइप आएगा आपके सामने। करो। द सेलिंग प्राइस, अब मेरे से पहले आप करके दिखाना। द सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आइटम इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 540 आइटम्स। क्या बोला है? सवाल में बोला है वाई आइटम्स का, वाई वस्तु का सेलिंग प्राइस 540 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। प्रॉफिट मेड इज 44%। अगर प्रॉफिट 44% है तो आपसे क्या पूछा है? वाई का मान क्या होगा? वाई का मान बताइए। वाई का मान आपको बताना है, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह। आप बताओ, अगर किसी वस्तु पर 44% प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? बच्चों चाहें तो आप इसको फ्रैक्शन में बदल लो, चाहे रहने दो, इच्छा आपकी है। अगर किसी वस्तु पर आपको 44% लाभ होता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस 44% ज्यादा कितना? 144। सेलिंग प्राइस कितना? 144 रुपए। सवाल कह रहा है कि वाई वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, वाई वस्तुओं का सेलिंग प्राइस क्या होगा? वाई से गुणा। किसके बराबर है? 540 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। 540 वस्तुओं का लागत मूल्य क्या होगा? 540 से गुणा। क्या है? बराबर। तो कर दीजिए बराबर बच्चों। कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है। बताओ जी किससे चाहेगा? 18 तिया 54 और 18 अट्ठे 100। ठीक बच्चों, ये 30 गुणा 100 कितना होगा? 3000। 3000 को अगर 8 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 375। 1000 को 8 से भाग करते हैं तो क्या आता है? 125। 3000 को 8 से भाग करेंगे तो 125 का 3 गुना आएगा कितना? 375। कौन सा ऑप्शन है प्यारे बच्चे? ए। कर लोगे? आगे चलते हैं प्यारे स्टूडेंट। अगला टाइप आपके सामने, इस टाइप के हम लोग 4 क्वेश्चन करेंगे। सिंपल सवाल है, ये है बेसिक क्वेश्चन। आज की क्लास में बेसिक हुआ है और बेसिक सवाल होंगे। आ जाओ बच्चों। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 72% ऑफ सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट? यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? सबको बात समझ में आ रही है? देखो प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब है, अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो आपको क्या चाहिए? सीपी और एसपी, यानी कि सीपी एसपी का रेशियो। यही ना बच्चों? सवाल कह रहा है कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 72% है। क्या कह रहा है? कॉस्ट प्राइस इज 72% ऑफ सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू सेलिंग प्राइस का 72% है। इसका मतलब अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपए है तो 100 रुपए का 72% क्या होता है? 72, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है? 72। ये ना बच्चों, कोई दिक्कत? तो कॉस्ट प्राइस है 72, सेलिंग प्राइस कितना है? 100। कितना पर प्रॉफिट हुआ मेरे प्यारे भी? पहले आप क्या ले लो इनका रेशियो। 4 से कट गया 72 18 बार और 100 कट गया कितना? 25 बार। यानी कि अल्टीमेटली अगर सीपी 18 है तो 18 का सामान कितने में बिक रहा है? 25 में। तो कितना प्रॉफिट हुआ? 7 का प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों। कितने पर? 18 पर। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। 700 को अगर आप लोग 18 से भाग देंगे तो 18 चौक 72। अगर 720 होता तो 18 से 40 बार जाता, यानी कि 40 से हल्का कम आएगा। 40 से हल्का कम आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चों? ए।
अगर 700 है, 700 को भाग करना है 18, 700 की वजह होता है 720, 18 से भाग करके क्या आता है 40, लेकिन यह है 700, है ना। तो कितना कम है, 720 से 20 कम है, तो आंसर आएगा 40 माइनस 20/18, अप्रोक्स कितना 38.89। खत्म, भाग नहीं करना पागलों की तरह। आइए ये बताइए, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 16% लेस देन इट्स सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, बताइए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 16% कम है, तो बताओ लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस उसके सेलिंग प्राइस से 16% कम है, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से 16% कम है। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 4%, 1/25, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/25। तो सवाल क्या कह रहा है, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से 16% कम है, सेलिंग प्राइस से, सेलिंग प्राइस से, सेल बेस क्या है सेलिंग प्राइस, यानी कि अगर वस्तु का सेलिंग प्राइस 25 है, अगर वस्तु का सेलिंग प्राइस 25 है तो 25 से 4 कम, 25 से 4 कम क्या होता है 21, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 21 है। अब यह बात वही बच्चा समझ पाएगा जिसने परसेंटेज पढ़ा होगा, जिसने परसेंटेज नहीं पढ़ा क्या वो चिल्लाता रहेगा कमेंट में कैसा कैसा मौत आ गई हमें। तो पहले परसेंटेज पढ़ो, बाद में प्रॉफिट लॉस पढ़ना, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से 16% कम है, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/25, यानी कि अगर सेलिंग प्राइस 25 है तो कॉस्ट प्राइस 25 से 4 कम है 21, ठीक है जी, कोई दिक्कत। तो आप बताओ प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या, देखो लॉस तो होगा ही नहीं, अगर 21 का सामान आप, अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम है, सीपी कम है, तो लॉस तो होगा ही नहीं ना बच्चों, क्या होगा प्रॉफिट होगा। अच्छा अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से 16% कम है तो प्रॉफिट 16 तो होगा नहीं, 16 से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि आंसर सीधा क्या मार्क कर सकते थे डी। कैलकुलेशन करने तो कैसे होगा भाई, 21 का सामान कितने में बिका 25 में, अगर 21 का सामान 25 में बिका तो कितना प्रॉफिट हो 4 का, कितने पर 21 पर, परसेंटेज में कितना गुणा 100%, तो 4 को 100 से गुणा करेंगे 400, 400/21 का आएगा, 21 एक 21 बच गया 19, 190, तो 21 निम्मा चला जाएगा 189, अप्रोक्स क्या आ गया 19%, क्या है ऑप्शन नंबर डी, 19% प्रॉफिट आएगा भाई। प्रॉफिट कैसे बालक हो तुम, कॉस्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो क्या होगा बेटा प्रॉफिट होगा। ये बताइए बच्चों, इफ द गेन इज 2/7 ऑफ सेलिंग प्राइस देन द गेन परसेंटेज इज, एक और सवाल इसी टाइप का, किसी वस्तु पर मिलने वाला प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 2/7 है, प्रॉफिट परसेंटेज की गणना करें। गेन इज 2/7 ऑफ सेलिंग प्राइस, कृपया सवाल को अच्छे से पढ़े, सवाल क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर होने वाला प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 2/7 है, बस इतना देखो, प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 2/7 है, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 2/7 है, इसका मतलब यह है कि अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 7 है तो उस वस्तु पर प्रॉफिट कितना है 2, यही ना बच्चों, है कि नहीं सचिन। सवाल क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर जो गेन है वो सेलिंग प्राइस का 2/7 है, सेलिंग प्राइस का, तो सेलिंग प्राइस क्या बन गया बेस, अगर सेलिंग प्राइस 7 है तो उस पर प्रॉफिट कितना है 2। आपसे क्या पूछा प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज किसको बेस मान के निकाला जाता है सीपी को। आप बताओ वस्तु पे प्रॉफिट कितने का है 2 का, आप बताइए वस्तु का सीपी क्या होगा, जल्दी से बताओ बच्चों। आपने किसी सामान को 7 रुपए में बेचा और बेचने से आपको 2 का प्रॉफिट हुआ, तो उसका सीपी क्या रहा होगा। आपने इस पेन को 7 रुपए में बेचा है ना, और 7 रुपए में बेचने से आपको कितना फायदा हुआ 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो सीपी कितना होगा बच्चों। आयुषी ध्यान ही बताओ जरा, मैं इस पेन को, मैं कोई फॉर्मूले से नहीं बताऊंगा कि फॉर्मूला लगा के निकालो, हम इस पेन को 7 रुपए में बेचते हैं, हमें 2 रुपए फायदा हो जाता है, तो मैंने पेन खरीदा कितने का होगा, 7 से 2 कम 5 रुपए का खरीदा हुआ कि नहीं, सीपी कितना होगा 5, 5 पे 2 का प्रॉफिट होगा तभी तो 7 में बिकेगा, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया 2/5, 1/5 क्या होता है 20%, 2/5 कितना आ गया 40% प्रॉफिट। आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक और बताइए ऐसा सवाल, सवाल नंबर 8 जल्दी से करो। करो, find the gain percent given that Anubha sold her scooter for 31524 gaining 1/6 of selling price। सवाल क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज बताइए यह देखते हुए कि अनुभा ने अपना स्कूटर 31,524 रुपए में बेचा, जिससे सेलिंग प्राइस का 1/6 लाभ प्राप्त हुआ, सेलिंग प्राइस का कितना 1/6 प्रॉफिट हुआ। क्या बताइए मुझे इसकी कोई जरूरत है,
क्या मुझे इसकी कोई जरूरत है सवाल सॉल्व करने के लिए? आपको क्यों दिया है? कंफ्यूज करने के लिए। भाई अनुभा ने एक स्कूटर बेचा और अनुभा को सेलिंग प्राइस का 1/6 प्रॉफिट हुआ। सेलिंग प्राइस का 1/6, यानी कि अगर सेलिंग प्राइस 6 है तो अनुभा को कितना प्रॉफिट हुआ? 1। ये तो बोला है ना, गेनिंग 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस। तो अनुभा को जो गेन हुआ है वो सेलिंग प्राइस का 1/6 है, यानी कि अनुभा ने स्कूटर बेचा तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1 का। सेलिंग प्राइस कितना है? 6। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 5। 5 पे 1 का प्रॉफिट होगा तभी तो 6 में बिकेगा। तो प्रॉफिट कितना? 1/5, यानी कि 20%। 20% आंसर, बात खत्म। चले आगे चलते हैं। ये बताइए अगला टाइप आपके सामने आता है प्यारे बच्चों। अब अगला टाइप, एक बार बताओ, इंसान एक उत्पाती जानवर है, युद्ध करता रहता है। ऐसे ही सवालों में भी है। हम प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज किसको बेस मान के निकालते हैं बच्चों? सीपी को। लेकिन अगर हमारा मन करे हम प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज सीपी को नहीं एसपी को बेस मान के निकाले, किसको? सेलिंग प्राइस को बेस मान के, तो क्या होगा? वो सवाल है। सबको बात समझ में आ गई? आगे चलिए। राम एक वस्तु को बेचकर 30% प्रॉफिट कमाता है। इसे कॉस्ट प्राइस की जगह अगर सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेशन की जाए, है ना, अगर कॉस्ट प्राइस के स्थान पर सेलिंग प्राइस पर गणना की जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? क्या आपको इस सवाल को पढ़ के सवाल का अर्थ समझ में आ रहा है कि ये क्या कह रहा है? राम मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 30% बाय सेलिंग एन आर्टिकल। राम एक वस्तु को बेचकर कितना प्रॉफिट कमाता है? 30%। 30% प्रॉफिट का क्या मतलब बच्चों? 30% प्रॉफिट का मतलब है फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। इसका मतलब अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 है तो राम को कितना प्रॉफिट होता है? 10 का 30%, 3 का प्रॉफिट होता है राम को। यही बोला है ना सवाल में। सवाल आगे कह रहा है कि व्हाट वुड बी द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा अगर इफ इट वर कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस इंस्टेड ऑफ कॉस्ट प्राइस। अगर प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट प्राइस की बजाय सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट किया जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? यानी कि नीचे बेस आपको सीपी नहीं लेना, नीचे बेस क्या लेना है आपको? सेलिंग प्राइस। आई ना बात समझ में? तो आप बताओ वस्तु को बेचने से प्रॉफिट कितने का है? 3 का। लेकिन आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है किसको बेस मान के? सेलिंग प्राइस को, एसपी को बेस मान के। अगर वस्तु का सीपी 10 है, 10 पे 3 का प्रॉफिट हुआ तो वस्तु बिकी कितने में? 13 में। वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 13। तो यानी कि वस्तु का जो सेलिंग प्राइस होगा प्यारे बच्चों वो 13 होगा। तो नीचे आपको बेस क्या लेना है? 13। आगे बात समझ में? तो इंसान जो है यहां पे बेस सीपी नहीं ले रहा, क्या ले रहा है? एसपी। दैट्स इट। तो वस्तु पे प्रॉफिट है 3/13, लेकिन किसका? सेलिंग प्राइस का। वस्तु को बेचने से सेलिंग प्राइस का 3/13 प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज में कितना गुणा? 100%। 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज लगाएंगे, कितना जाएगा ये? लगभग 13 दूनी 26, 4 0 13 39, अप्रॉक्स 23% आ गया। कौन सा ऑप्शन है? क्लियर? आगे चलेंगे। बताइए, ये सवाल रेलवे ग्रुप डी 2025 के पेपर में आया है, अभी लेटेस्ट, अभी आया ना। बताओ बच्चे। ए शॉपकीपर कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द सेलिंग प्राइस एंड हिज प्रॉफिट इज 6.25%। एक दुकानदार अपना प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करता है और इसका प्रॉफिट कितना आता है बच्चों? 6.25%। सवाल में पूछा गया उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज का। एक्चुअल का मतलब क्या है? एक्चुअल देखो, एक्चुअली प्रॉफिट किसको बेस मान के निकाला जाता है? सीपी को। तो एग्जामिनर ये जानना चाह रहा है कि एक दुकानदार ने अपना प्रॉफिट निकाला 6.25%, लेकिन किस पर? सेलिंग प्राइस पर। तो बताओ वास्तविक जो प्रॉफिट है यानी कि कॉस्ट प्राइस पर उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है एक्चुअली? समझ ना बच्चे? तो आप बताइए, एक दुकानदार सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट परसेंटेज की कैलकुलेशन करता है, उसको कितना प्रॉफिट होता है? 6.25% प्रॉफिट होता है। बच्चों 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 1/16, यानी कि उसको कितना प्रॉफिट हो बच्चों? 1/16। लेकिन किस पर? सेलिंग प्राइस पर। ये जो उसने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला है ना, सेलिंग प्राइस को बेस मान के निकाला, यानी कि अगर वस्तु का सेलिंग प्राइस 16 है तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है? 1 का। सेलिंग प्राइस अगर 16 है तो 16 का 6.25% 1 का प्रॉफिट हो। उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज का, एक्चुअल मतलब सीपी को बेस मान के अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालें तो क्या आएगा? तो वस्तु पर प्रॉफिट कितना है? 1। वस्तु को बेचने से लाभ कितना हो रहा है? 1। उस वस्तु का सीपी क्या होगा बताओ बच्चों? हमने एक सामान को 16 रुपए का बेचा। कितने का बेचा? 16 का। हमने सामान को 16 रुपए का बेचा और हमें 1 रुपए का फायदा हुआ, तो हमने खरीदा कितने का होगा? 15 का। हमने खरीदा कितने का होगा बच्चों? 15 का। ठीक है ना भाई? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। भाई 15 पे 1 का प्रॉफिट होगा तभी तो वस्तु 16 में बिकेगी, यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कितना? 1/15। परसेंटेज में क्या होगा? 1/15।
6 सही 2/3% या 6.66%। आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट? बताओ। आप बोलोगे हाँ जी सर कोई डाउट नहीं है, ये बताइए अगला सवाल करो, एक और सम क्वेश्चन। एक और सेम। If the percentage of profit calculated on selling price of an article is 42:6/7%, then percentage of profit calculated on cost price will be। सवाल में बोला है कि अगर प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है तो कितना है, 42:6/7% है। तो आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पर क्या होगा। बड़ा सिंपल सवाल है ना। 42:6/7% आपको प्रॉफिट है किस पर, सेलिंग प्राइस पर। तो बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। ये बटे 7 आ रहा है ना। बटे 7 की शकल देख के आपके दिमाग में आना चाहिए 14:2/7%। 14:2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या, 1/7 है कि नहीं सचिन। ये कितना है, 3 गुना। 14 का 3 गुना 42, 2/7 का 3 गुना 6/7। तो यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, 3 बटे। तो यानी कि वस्तु पर आपको कितना प्रॉफिट है, 3/7 प्रॉफिट है। लेकिन ये प्रॉफिट किस पे निकाला गया है, सेलिंग प्राइस पर। किसको बेस मान के निकाला गया है, सेलिंग प्राइस पर। पूछा कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। बताइए बच्चों, भाई आपने एक सामान को बेचा और बेचने से आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 3 का। आप मुझे बताओ उसका सीपी क्या होगा। आप किसी वस्तु को 7 रुपए में बेचते हो, कितने रुपए में, 7 रुपए में। आप किसी वस्तु को 7 रुपए में बेचते हो और आपको 3 रुपए का फायदा होता है, तो आपने कितने में खरीदी होगी। गणित नहीं लगाना, आम आदमी का दिमाग लगाना, आम आदमी का फॉर्मूला से नहीं लगाना कि प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लगाओ फॉर्मूला निकाल ले। ऐसे करते हैं गधे। अरे लॉजिक है भाई, दिमाग है तुम्हारे अंदर। आपने किसी वस्तु को 7 रुपए में बेचा और आपको 3 रुपए का प्रॉफिट, वो आपने खरीदी कितने में होगी, सीपी कितना होगा बच्चों उसका, जल्दी बताओ। 4 रुपए। सीपी कितना होगा, 4। 4 पे 3 का प्रॉफिट होगा तभी तो 7 बिकेगी। तो प्रॉफिट परसेंटेज आएगा 3/4। 1/4 25%, 3/4 75% प्रॉफिट ऑन सीपी। क्या आंसर है, सी ऑप्शन आंसर है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, बताओ। A shopkeeper sells his goods at 13.33% loss on selling price. Fund his loss percent on cost price. बताओ बच्चों, एक शॉपकीपर अपना सामान सेलिंग प्राइस पे 13.33% लॉस पर बेचता है। सेलिंग प्राइस पर 13.33% लॉस हुआ। 13.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है बेटा, ये 6.66% का दुगुना है। क्या है ये, 6.66% का दुगुना है ना। 6.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/15। तो 13.33% की फ्रैक्शन वैल्यू है 2/15, याद भी होना चाहिए। तो एक दुकानदार को सेलिंग प्राइस पर 13.33% लॉस होता है, किस पर, सेलिंग प्राइस पर। यानी कि अगर वस्तु का सेलिंग प्राइस 15 है तो 15 का 13.33%, यानी कि उस वस्तु को बेचने से आपको कितना लॉस हुआ, 2 यूनिट लॉस हुआ। ठीक है। आपको क्या निकालना है, सीपी पर लॉस निकालना है। वस्तु पे आपको लॉस कितना हुआ है, 2 का। तो मुझे बताइए इस वस्तु का सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, जल्दी बताओ। आपने एक सामान को 15 रुपए में बेचा और आपको 2 रुपए का लॉस हुआ, तो आपने वस्तु खरीदी कितने में होगी। आपने एक वस्तु को 15 रुपए का बेचा और आपको 2 रुपए का क्या हो गया, नुकसान। आपने वस्तु खरीदी कितने में होगी, 17 में। वस्तु का सीपी कितना होगा, 17। 17 पे 2 रुपए का नुकसान होगा, 17 में से 2 घटाओगे तभी तो वस्तु 15 में बिकेगी। तो यानी कि एक्चुअल लॉस कितना है, 2/17। परसेंटेज में कितना, गुणा 100%, 100 से गुणा करो, परसेंटेज लगाओ, क्या आएगा, 17 एकम 17, 3 जीरो बचेगा। 17 एकम 17, 17 एकम 17, 3 जीरो, 17 एकम 17 बचेगा 13। तो 17 7 119, यानी कि अप्रोक्स 11.7% के करीब आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। बताइए अगला सवाल, ये करो जल्दी से, सवाल नंबर 13। किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 2800 रुपए है, प्रॉफिट एज ए परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस इज 20%। व्हाट इज एक्चुअल प्रॉफिट। बहुत बढ़िया सवाल है, बताओ। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 2800 रुपए। सवाल में बोला है प्रॉफिट एज ए परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस इज 20%। आप इसका मतलब समझते भी है बच्चों, क्या कह रहा है कि वस्तु पर जो होने वाला प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस का 20% है। विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लाभ 20% है, यानी कि विक्रय मूल्य का 20% लाभ हो रहा है आपको, कॉस्ट प्राइस का नहीं, सेलिंग प्राइस का। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/5। तो ये जो प्रॉफिट है 20%, ये सीपी पर नहीं है, किस पर है, सेलिंग प्राइस पर। यानी कि अगर सेलिंग प्राइस बच्चों 5 है तो आपको प्रॉफिट कितने का है, तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 4।
भाई अगर आपको 4 यूनिट के सीपी पे एक का प्रॉफिट होगा तभी तो 5 यूनिट में बिकेगी, यानी कि सीपी कितना है बच्चों 4, और जबकि सीपी है कितना कॉस्ट प्राइस 2800 रुपए, तो 4 यूनिट की वैल्यू ही सवाल में 2800 रुपए है। आपसे पूछा एक्चुअल लाभ कितना है, तो लाभ कितना है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 700 रुपए, 4 की वैल्यू 2800 रुपए, तो प्रॉफिट है 1 यूनिट, 1 की वैल्यू 700 रुपए आंसर है। और इसको भी बच्चे गलत करेंगे, क्या आंसर है इसका 700, 560 नहीं है। चलिए एक और करके दिखा दो, सवाल नंबर 14 बनाइए। रमेश ने 1275 रुपए में एक बैग खरीदा और इसे 15% प्रॉफिट में बेच दिया, लेकिन सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेशन की, किस पे कैलकुलेशन की है प्रॉफिट परसेंटेज की, सेलिंग प्राइस पे। पूछा बैग का सेलिंग प्राइस बताओ, है ना। रमेश ने एक बैग खरीदा 1275 रुपए में, बैग का क्या है बच्चों कॉस्ट प्राइस, और रमेश ने बेच दिया 15% प्रॉफिट पे। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चों 3/20, लेकिन ये प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो सीपी पर नहीं निकाला गया, किस पे निकाला गया एसपी पर, यानी कि बैग का सेलिंग प्राइस 20 है तो उस पे प्रॉफिट कितना है, तो बैग का सीपी कितना होगा प्यारे बच्चों, बैग का सीपी क्या होगा, आपने एक बैग को 20 यूनिट में बेचा, आपको 3 यूनिट का प्रॉफिट है, तो बैग का सीपी कितना होगा 17 यूनिट, 17 यूनिट होगा, 17 पे 3 का प्रॉफिट होगा तभी तो 20 में बिकेगा। सीपी है 17 यूनिट, 17 की वैल्यू इस सवाल में कितनी दी है 1200, 17 की वैल्यू 1275 रुपए, कितने गुना 17 7 119, बचेगा 8 5 17 पंजे 85, 75 गुना। तो आपसे पूछा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस भी क्या आ जाएगा 20 का 75 गुना, यानी कि कितना बच्चों 1500 रुपए। कौन सा ऑप्शन है डी। कोई डाउट, सबको समझ आया ना। इसी के साथ ये टाइप भी समाप्त होता है बच्चों। बताओ क्या आप इस टाइप का सवाल कर लोगे, अगला टाइप आएगा मेरे भाई, हाँ जी कर लोगे क्या आप, इस प्रकार के सवालों में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अगला टाइप, अगला टाइप भी प्यारे बच्चों बहुत सरल है, क्या है ध्यान सुनेगा। आपको एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, वस्तु को बेच रहे हो, तो बेचने से प्रॉफिट लॉस परसेंटेज कुछ भी हो सकता है, उसी की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी, ठीक है ना। आइए, एस ने अपना फोन 15,500 रुपए में बेचा, जिसे एस ने 12,000 रुपए में खरीदा था, तो आपसे पूछा एस का प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। करो बच्चों, एस ने एक फोन खरीदा मेरे दोस्तों कितने रुपए में 12,000 रुपए में, ये ना सचिन, और एस ने ये फोन कितने में बेच दिया, सेलिंग प्राइस कितना है फोन का 15,500 रुपए, तो उसको बेचने से कितने परसेंट का लाभ हुआ। आप क्या ले लीजिए बच्चों रेशियो, रेशियो लेने से क्या है कि ये डेटा थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहां पे 2 जीरो कट गया, फिर किससे कट जाएगा 5 से, 5 से 120 24 बार, और 5 से 155 कट गया कितनी बार 31 बार, यानी कि अल्टीमेटली 24 का फोन कितने में बिका 31 बिका, तो कितना प्रॉफिट हुआ 7 का, कितने पर 24 पर। 30% से कम आएगा हल्का सा, क्या आ गया आंसर बी ऑप्शन है भाई। ये परसेंटेज में कितना होगा गुणा 100%, गुणा 100% आ गया। अगर 720 होता 720 तो 24 दिया 72, 30 बार चला जाता। अगर 700 की बजाय क्या होता ऊपर 720 तो 30 बार जाता, लेकिन ऊपर क्या 700, तो 30% से हल्का कम आएगा। 30% से हल्का कम कौन सा है बी ऑप्शन। आगे चलो ये बताएं, महेश 28,500 रुपए में एक वाटर कूलर खरीदता है और महेश इसे 24,800 रुपए में बेचता है, तो महेश का लॉस परसेंटेज क्या है बताइए। क्या बताना इस बार आपको लॉस। तो देखो ये क्या है, महेश ने इतने रुपए में वाटर कूलर खरीदा और इतने रुपए में बेच दिया, ये ना सचिन। तो महेश को कितना लॉस हुआ, तो आप क्या ले लो सीपीएसपी का रेशियो, रेशियो लोगे तो यही 2 जीरो काट दो, काट दो ना। यानी कि मैं कह सकता हूं कॉस्ट प्राइस कितना है 285, आगे कटेगा क्या 8 2 10 4 14, आगे कट नहीं रहा ना ये। 285 का अगर 248 में बेचा तो कितना लॉस हुआ, 285 में से 248 घटाएंगे 37 का प्यारे दोस्तों आपको लॉस हुआ 37 का, है ना। परसेंटेज में कितना लॉस हुआ गुणा 100%, है कि नहीं सचिन। बस बात खत्म। ये कैलकुलेशन है जो आपको कर लेनी है। अब बताओ, बताओ इसकी कैलकुलेशन करके आपको क्या आंसर आ रहा है, इसकी कैलकुलेशन करके क्या आंसर आ रहा है। एक तो वो बच्चे हैं जो इसको 3700 को 285 से क्या देंगे भाग देंगे, एक वो बच्चे स्मार्ट की सवाल के ऑप्शन देखो बहुत दूर दूर है कि नहीं, बहुत दूर दूर है। ये ऑप्शन 15% के करीब है, ये 25% है, 15% से कम है। तो देखो नीचे क्या होता है बच्चे हमेशा बेस, बेस क्या होता है सीपी, सीपी क्या होता है 100%, सीपी क्या होता है 100%। आपको 285 पे कितना लॉस हुआ
37 का। ये आंसर 15% के करीब ज्यादा है। तो आप 285 का अगर 15% निकालो कितना आएगा? 285 का 15% आ जाएगा मेरे दोस्तों 30 और 15 अट्ठे 120। 285 का अगर 15% निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 30 और ये 12 42। 285 का 15% लगभग 42 के करीब आ जाएगा कि नहीं? यानी कि ये तो 37 का ही लॉस हुआ है। तो आंसर जो आएगा 15% से कम ही आएगा ना, वो कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है। आई ना बात समझ में? कोई दिक्कत? ये है बेस्ट तरीका करने का मेरे भाई, ऑप्शन का इस्तेमाल। ये बताइए सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 17 करो। एक बक्सा 350 रुपए के लॉस पर 4650 रुपए में बेचा गया। लॉस परसेंटेज किसके बराबर है बताइए? हमने एक बक्से को बेचा 350 रुपए के लॉस पर, कितने में? 4650 रुपए में। सेलिंग प्राइस है ना कि कॉस्ट प्राइस। तो आपसे क्या पूछा है? लॉस परसेंटेज बताओ। हमने एक बक्सा बेचा, बक्से बेचने से कितना लॉस हुआ बच्चों? 350 रुपए का। एक बक्सा बेचने से आपको 350 रुपए का लॉस हुआ। आपने बक्सा बेचा कितना? 4650 रुपए में। तो उस बक्से का सीपी कितना होगा? आपने एक बक्से को 4650 रुपए में बेचा, 350 का क्या हुआ? आपको नुकसान हुआ। तो सीपी क्या होगा? 4650 में 350 जोड़ देंगे यानी कि 5000 रुपए। भाई 5000 रुपए के सीपी पे 350 लॉस होगा, 5000 में से 350 घटाएंगे तभी तो 4650 में बिकेगा। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। ही आ गया बच्चे, सीधा आंसर क्या आ गया भाई यहां पे? 7%। 5 7 35, ऑप्शन नंबर सी। ये बताइए बच्चों, थोड़ा सा चेंज करते हैं अब, है ना? रमेश चंद्र ने 18 रुपए ईच के हिसाब से 360 बल्ब खरीदे, ठीक है। हालांकि 20 बल्ब खराब हो गए और उन्हें फेंकना पड़ा, ठीक है। बाकियों को 20 रुपए ईच पर बेचा गया। बाकी बल्ब कितने बेचे? 20 रुपया ईच के हिसाब से हमने बेचे। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ज्ञात करें, जल्दी से बताओ क्या होगा? बताओ बच्चों। रमेश ने 18 रुपए पर बल्ब के हिसाब से कितने बल्ब खरीदे? 360 बल्ब खरीदे। 20 बल्ब रास्ते में क्या हो गए? खराब हो गए और उनको फेंक दिया। बाकी कितने बल्ब बचे? भाई 360 में से अगर 20 बल्ब खराब हो गए तो बचे कितने बल्ब? 340। ये जो 340 बल्ब हैं इनको आपने बेच दिया 20-20 रुपया का, 20 रुपया ईच। कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ? नॉर्मल क्वेश्चन तो कर लोगे, ये भी तो वही सवाल है कि बल्ब खरीद के बेच रहे हो, लाभ हानि बताना। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। बताओ। तो आप एक बात बताइए प्यारे बच्चों कि रमेश जी ने कितने बल्ब खरीदे? 360 बल्ब खरीदे। एक बल्ब कितने का खरीदा है? 18 रुपए का। तो रमेश ने बल्ब खरीदे कितने के? 360 गुणा 18 रुपए के। ये क्या बल्ब का सीपी है कि नहीं सचिन? एक बल्ब अगर 18 रुपए का तो 360 बल्ब कितने के खरीदे? 360 गुणा 18 रुपए के। अब मुझे यह पता लगाना है कि रमेश को बल्ब बेचने से लाभ या हानि कितने रुपए का हुआ। एक बार बताओ। 20 बल्ब खराब हुए, उन्हें बेच दिया, तो ये तो कोरा लॉस है। आप कोई सामान खरीद के लाते हो और वो खराब हो जाता है। ये पेन में 5 रुपए का खरीद के लाया और ये पेन आपने चोरी कर लिया, तो मुझे 5 रुपए का ही क्या हो गया? नुकसान। आप बल्ब खरीद के लाते हो 18 रुपए का, 20 बल्ब खराब हो जाते हैं, तो आपको 18 गुणा 20 360 रुपए का नुकसान हुआ कि नहीं? एक तरीके से कितना का नुकसान हुआ? ये 360 का नुकसान। बचे कितने बल्ब? 340 बल्ब। आप इन बचे बल्ब को क्या करते हो? 20-20 रुपए का बेच देते हो। हालांकि आप बल्ब खरीद का कितने ला रहे हो? 18 रुपए का। आप एक बल्ब 18 रुपए का खरीद के ला रहे हो और बेच कितने का रहे हो? 20-20 रुपए का। यानी कि आप हर एक बल्ब पे 2 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो कि नहीं? बताइए। आप बल्ब किस भाव से खरीद कर? 18 रुपए का बल्ब खरीद के ला रहे हो, 20 तो खराब हो गए, चलो अलग बात है। बाकी बल्ब कितने के बेच दिए? 20-20 रुपए के बेच दिए। तो हर बल्ब पे आपको कितना प्रॉफिट होगा? 2 रुपए का। कितने बल्ब आपने बेचे? ये 340। 360 खरीदे थे, 320 खराब हो गए, कितने बल्ब बेचे? 300। आपने 340 बल्ब बेचे और हर बल्ब पे आपको 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो कितना प्रॉफिट हुआ? 340 गुणा 2 रुपए। तो यहां मेरे दोस्तों अब 2 ट्रांजैक्शन हुई ना। यहां तो क्या हुआ? आपको लॉस, और ये क्या हुआ आपका बच्चों? प्रॉफिट। बताओ कितना आ गया ये? 340 दूनी 680, 680 में से क्या घटाएंगे? 360। कितना आ गया प्यारे बच्चों? 320 है कि नहीं सचिन? यानी कि कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सारे बल्ब की बिक्री से आपको 320 रुपए का प्रॉफिट हुआ। सारे बल्ब की बिक्री से आपको 320 रुपए का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ? गुणा 100%। नीचे क्या रखेंगे हम लोग? सीपी। ऊपर क्या रखेंगे? प्रॉफिट। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। बताओ बच्चों, ये आ जाएगा ना? तो जीरो तो कट ही गया, ठीक है। बताइए किससे चला जाएगा? 4 से चला जाएगा। 4 से 320 80 बार और 4 नाम 36।
ये 800 हो गया, 200 और काट लेते हैं, 800 को 2 से काटेंगे 400, नीचे मेरे प्यारे भी 18 को 2 से काटेंगे 9, 9 नाम 81, तो 400/81% का आपको प्रॉफिट हो, 400/81% प्रॉफिट हुआ है। तो लॉस वाले तो आंसर है ही नहीं, दोनों लॉस वाले तो आंसर है ही नहीं, क्योंकि आपको क्या हुआ अल्टीमेटली प्रॉफिट। दो ऑप्शन बचे, अब 81 चौका जाएगा, 7 बार तो पढ़ा जाएगा ही नहीं, यानी कि आंसर क्या है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आंसर है। आई ना बात समझ में, बताओ मजा आया कि नहीं। तो देखो आपको इस तरह के इस लेवल के सवाल भी करने, बेसिक सवाल में ही है ये करेंगे। सवाल नंबर 19 बताइए बच्चों, बोलो। देखो ये सवाल भी बच्चों को बहुत कंफ्यूज, टाइप सिंपल है, खरीदा बेचा लाभ हानि बताने, टाइप सेम है, लेकिन उसमें भी जो है बहुत पंगे होते हैं कि नहीं बच्चे। ये सवाल सीजीएल मेंस 2022 का, ये मेंस का सवाल है जो मैं करवा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। एक आदमी 5,000 रुपए में मशीन खरीदता है, 1 साल बाद 6,000 में बेच देता है। एक आदमी ने एक मशीन खरीदी कितने में, 5,000 में, और 1 साल बाद उसने वो मशीन 6,000 रुपए में बेच दी, तो यानी कि आदमी के पास कितने रुपए हो गए, अब 6,000। फिर 2 साल के बाद उसने उस मशीन को 8,000 में खरीद लिया, 2 साल बाद वापस उसने वो मशीन कितने में खरीद ली, 8,000 में। फिर उस मशीन को दोबारा कितने में बेच दिया, 10,000 में बेच दिया। तो 2 ट्रांजैक्शन हो गए, खरीदा बेचा खरीदा बेचा। दोनों ट्रांजैक्शन के लिए उसका ओवरऑल समग्र लाभ प्रतिशत बताओ, यानी कि कुल मिला के इस ट्रांजैक्शन में उसे कितने % का प्रॉफिट हुआ, बताइए। बेसिक टाइप के भीतर भी टफ टाइप बनते हैं, वो अलग बात है कि बच्चे करते नहीं। बच्चे क्या कि 500 रुपए का सामान 700 रुपए में बेचा, बताओ प्रॉफिट निकालना है। ये इससे आगे भी सवाल बनते हैं बच्चों, ये कौन करेगा, करना पड़ेगा ना। कभी भी इस तरह का सवाल आए कि वस्तु खरीदी बेची, दोबारा खरीद ली तिबारा बेची, तिबारा खरीद ली आगे बेची, तो आप ये बस सिंपल लॉजिक बता रहा हूं कि ये पता लगाओ कि खरीदा कितने का है सामान, टोटल टोटल खरीदा कितने का, 5,000 की ये खरीदी, 8,000 की ये खरीदी, यानी कि टोटल 13,000। खरीदी कितने की, 13,000 की, 5,000 प्लस 8,000 13,000। बेचा कितने में, 6,000 में मशीन ये बेची, 10,000 में मशीन ये बेची, यानी कि कितना, 16,000। तो 13,000 खरीदा, बेचा कितना, 16,000। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 3,000 का प्रॉफिट हुआ। 13,000 पे 3,000 का प्रॉफिट हो, यानी कि 3/13, 3/13 परसेंटेज में क्या आएगा, लगभग अप्रोक्स 23%। 1 सेकंड में आंसर, 3/13 को परसेंटेज में 100 से गुणा करो, परसेंटेज लगा दो, क्या आ जाएगा, लगभग 23%, खत्म। ये बताएंगे बच्चों 20वां आखिरी सवाल आज की क्लास का, और इस टाइप का भी आखिरी सवाल, ठीक है। बताइए, A bought an item for 384 and sold it for 576. B bought another item for 1254 and sold it for 1672. What the ratio of gain % of A to gain % of B? A के प्रॉफिट परसेंटेज का B के प्रॉफिट परसेंटेज से रेशियो क्या है। सवाल तो बहुत ही ज्यादा आसान है भाई, 2 लोग हैं A और B, यही ना सचिन, ध्यान से सुनेगा। आपको क्या बताना है, इनके प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो बताना है। ए ने एक वस्तु 384 रुपए की खरीदी और कितने में बेच दी, 576 में, है ना। ए ने 384 रुपए की वस्तु खरीदी, 576 में बेच दी, तो मुझे बताओ ए को प्रॉफिट कितना हुआ। 576 में से 384 आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 192। 192 का प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों, 192 दूनी 384 होता है, यानी कि 1/2। ए को कितना प्रॉफिट हुआ, 1/2। आपसे यहां पे प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो पूछा, रहे जो परसेंटेज का वही फ्रैक्शन का, अलग बात तो होती नहीं है। बी ने एक वस्तु 1254 में खरीदी, 1672 में बेची। बी ने वस्तु कितने में खरीदी, 1254 में, बेची कितने में बच्चों, 1672 में। तो बी को प्रॉफिट कितना हुआ, 1672 में से 1254 घटाओ, कितना आएगा, 418, है ना, 418 आ गया ना। तो बी को 418 का प्रॉफिट हुआ, है ना। 1254 में खरीदी और 1672 में बेच दी, है ना। तो 1672 में से 1254 आप घटा दो, 418, यानी कि बी का कितना प्रॉफिट है, 4 × 12 18 × 1/3। बी को प्रॉफिट हुआ 1/3। बताओ कोई डाउट है, आप बोलोगे आंसर। ये ए का प्रॉफिट है, बी का प्रॉफिट है। प्रॉफिट का रेशियो क्या है प्यारे बच्चों, प्रॉफिट परसेंटेज, परसेंटेज भी निकालोगे तो 100 से गुणा करोगे, परसेंटेज का साइन लगाओगे, रेशियो लेने से कट ही जाएगा, क्या जरूरत है। जब रेशियो लोगे तो इसका मतलब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा, 3 रेशियो। तो ए और बी के प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो 3:2, यही क्या है सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, खत्म।